Install IDU of floor, ceiling or cassette mounted split AC part 1। हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मुझे आशा है कि आप सभी आज के सेशन के लिए उत्साहित हैं। इस मॉड्यूल में हम फ्लोर, सीलिंग या कैसेट माउंटेड स्प्लिट एसी की इंडोर यूनिट IDU स्थापित करना सीखेंगे। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे स्प्लिट एसी के मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की पहचान करने में, स्प्लिट एसी की इंडोर यूनिट को खोलने और रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने में, स्प्लिट एसी की इंडोर यूनिट इंस्टॉल करने में, स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट को खोलने और रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने में, स्प्लिट एसी सिस्टम की आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करने में, स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट के कंपोनेंट्स की जांच करने में। अब आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट, सामग्री और टूल्स पर एक नजर डालें। आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट और उपकरण। ट्रेनी किट 1 नग, स्क्रू ड्राइवर 1 सेट, कटिंग प्लायर 1 नग, हथौड़ा 450 ग्राम 1 नग, प्राई बार 1 नग, स्क्रू स्पैनर 8 1 नग, स्पिरिट लेवल 1 सेट, एलन की 1 सेट, टेस्टर 1 नग, टेक्नीशियन टूल किट 1 नग, डबल एंड स्पैनर सेट 1 नग, वैक्यूम पंप 1 नग, चार्जिंग होज 1 नग, हैंड शट ऑफ वाल्व 1 नग, प्रेशर गेज 1 नग, ड्रिलिंग मशीन 1 नग, एयर ब्लोअर 1 नग, कंपाउंड गेज 1 नग, फ्लेयरिंग टूल किट 1 नग, पिंचिंग टूल 1 नग। आवश्यक इक्विपमेंट, एक स्प्लिट सिस्टम 1 नग। आवश्यक सामग्री और कंपोनेंट्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आवश्यकतानुसार, ग्रीस आवश्यकतानुसार, एंगल फ्रेम, रबर पैड, रिले, कैपेसिटर, ट्राइक्लोरोएथिलीन, कॉटन वेस्ट, वायर ब्रश। क्या आप जानते हैं स्प्लिट एसी क्या होता है? स्प्लिट सिस्टम एयर कंडीशनर में 2 भाग होते हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट हीट को अवशोषित करती है, जबकि आउटडोर यूनिट हवा को ठंडा करती है और इसे एक छोटी दीवार के छेद से गुजरने वाली इंसुलेटेड ट्यूबों के माध्यम से घर के अंदर प्रसारित करती है। आपके भवन के डिजाइन, आकार और जलवायु नियंत्रण आवश्यकताओं के आधार पर इंडोर यूनिट को दीवार, फर्श, छत पर या कैसेट के रूप में स्थापित किया जा सकता है। स्प्लिट एसी के विभिन्न भाग हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर कोइल, एवापोरेटर कोइल, फैन, एयर फिल्टर, कंडेंसर, ब्लोअर, रेफ्रिजरेंट, थर्मिस्टर, एयर कंडीशनर, एयरकॉन ब्रैकेट, कैपेसिटर, ड्रेन होज, आउटडोर यूनिट, एवापोरेटर, फिल्टर, फ्रंट पैनल। अब आइए देखें कि इसे इंस्टॉल कैसे करें। टास्क 1, इक्विपमेंट को खोलना। सुनिश्चित करें कि पैक की गई सामग्री ठीक से रखी गई है। निर्देश पर्चियों को देखें जिनको शामिल किया जा सकता है। दिए गए निर्देशों की समीक्षा करें। लकड़ी की पैकेजिंग को डिसमेंटल करने के लिए हथौड़े और नेल रिमूवर का उपयोग करें। किनारों से सभी लकड़ी के पैनल हटा दें। किसी भी अटैच बोल्ट के लिए यूनिट के आधार की जांच करें। किसी भी बोल्ट या नट को ढीला करने और हटाने के लिए एक उपयुक्त स्पैनर का उपयोग करें। यूनिट को उसकी पैकेजिंग से निकालें। उपकरण के सभी किनारों को अच्छी तरह साफ करें। किसी भी क्षति या डेंट के लिए यूनिट का निरीक्षण करें। सत्यापित करें कि सभी पार्ट्स अच्छी स्थिति में हैं। यदि कोई क्षति या डेंट पाया जाए तो सप्लायर को तुरंत सूचित करें। फिल्टर की कंडीशन की जांच करें। सुनिश्चित करें कि फैन मोटर ब्लोअर अच्छी कंडीशन में है। पुष्टि करें कि फैन मोटर की क्षमता आपूर्तिकर्ता के मैनुअल के अनुसार है। क्षति के किसी भी लक्षण के लिए एवापोरेटर फिन का निरीक्षण करें। इंस्टॉलेशन के 2 अलग अलग भाग होते हैं, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करना।
टास्क 2, इंडोर लगाने के लिए लोकेशन निर्धारित करना। डिजाइन विनिर्देशों के अनुसार कमरे के आकार को मापें। इंडोर यूनिट को सीधे कमरे के प्रवेश द्वार पर लगाने से बचें। सुनिश्चित करें कि फ्लोर लेवल समतल है। यूनिट को एक कोने में रखें। पावर सप्लाई इंडोर यूनिट के करीब होने की व्यवस्था करें। सुनिश्चित करें कि चुना गया स्थान सीधी धूप और अन्य ताप स्रोतों से सुरक्षित हो। ऐसी जगह चुनें जहां इंडोर और आउटडोर यूनिट के बीच पाइप कनेक्शन के लिए छेद करना सुविधाजनक हो। आवश्यकतानुसार कमरे को इंसुलेट करें। इंडोर यूनिट को ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त वायु प्रवाह हो। सुनिश्चित करें कि रिटर्न एयर क्षेत्र में कोई रुकावट न हो। कमरे के बाहर आसान जल निकासी के अनुसार इंडोर यूनिट लगाएं। उचित संचालन के लिए इंडोर यूनिट के आसपास पर्याप्त खाली जगह बनाए रखें। खिड़कियों के लिए उपयुक्त हवादार पर्दों या डार्क कवरिंग का प्रयोग करें। यूनिट को ऐसे स्थान पर रखने से बचें जहां उस पर पानी टपक सकता हो। टास्क 3, इंस्टॉलेशन। स्टेप 1, इंडोर यूनिट को फर्श पर इंस्टॉल करना। इंडोर यूनिट को निर्दिष्ट कमरे के एक कोने में रखें। स्पिरिट लेवल का उपयोग करके सत्यापित करें कि फर्श समतल है। निर्बाध कार्य के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करें। कंपन को कम करने के लिए इंडोर यूनिट के नीचे रबर पैड का उपयोग करें। पीवीसी पाइपों का उपयोग करके उचित जल निकासी इंस्टॉल करें। प्रभावी जल प्रवाह के लिए इंडोर यूनिट को एक तरफ थोड़ा ऊपर की ओर झुकाएं। पीवीसी ड्रेन लाइन के साथ समान रूप से क्लैंप इंस्टॉल करें। सक्शन और लिक्विड लाइनों को इंडोर यूनिट से जोड़ने के लिए स्पेस एलोकेट करें। ऑपरेशन के दौरान कंपन के लिए ब्लोअर का परीक्षण करें। पुष्टि करें कि एयर फ्लो पथ में कोई रुकावट नहीं है। सुनिश्चित करें कि सभी फ्लेयर फिटिंग सुरक्षित रूप से टाइट हैं। सत्यापित करें कि ब्लोअर शाफ्ट से ठीक से जुड़े हुए हैं। एलन स्क्रू को धीरे से टाइट करें। आवश्यकतानुसार फैन मोटर को लुब्रिकेट करें। एयर ब्लॉकेज को रोकने के लिए एवापोरेटर ड्रेन पर एक यू ट्रैप लगाएं। इंडोर और आउटडोर यूनिट्स के बीच अनुशंसित दूरी बनाए रखें। जल के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए ड्रेन लाइन पीवीसी में एक यू ट्रैप इंस्टॉल करें। रिसाव को रोकने के लिए पीवीसी जॉइंट कनेक्शन के लिए उचित एडहेसिव का उपयोग करें। अलग अलग स्पीड और एयर थ्रो के लिए फैन मोटर का परीक्षण करें। पुष्टि करें कि एयर थ्रो अधिकतम फिल्टर क्षेत्र तक पहुंचता है। सुनिश्चित करें कि सभी इंडोर यूनिट फिटिंग सुरक्षित रूप से अपनी जगह पर हैं। शुद्धता के लिए वायरिंग की दोबारा जांच करें। कमरे की वोल्टेज रेंज 220 वोल्ट प्लस और -10% सत्यापित करें। यूनिट के लिए उपयुक्त क्षमता वाले वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग करें। उचित इंसुलेशन के लिए यूनिट के अंदर और बाहर सभी तारों का निरीक्षण करें। यूनिट में उच्च गुणवत्ता वाले तारों और प्लग का उपयोग करें। बेहतर शीतलन दक्षता के लिए फॉल सीलिंग लगाने पर विचार करें। कमरे में सीधी धूप के प्रवेश को रोकें। वहीं इसे दीवार पर लगाने के लिए आपको माउंटिंग प्लेट लगानी होगी। स्टेप 2, माउंटिंग प्लेट को इंस्टॉल करना। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट सुनिश्चित करने के लिए एक लेवल का उपयोग करके दीवार पर माउंटिंग प्लेट को पकड़ें। ड्रिलिंग के लिए एक पेंसिल से होल की पोजीशन को चिन्हित करें। दीवार पर लगे एसी यूनिट की आदर्श ऊंचाई जमीन से लगभग 2.1 मीटर है। सर्वोत्तम परफॉर्मेंस के लिए प्रत्येक तरफ 6-12 इंच स्पेस रखें। प्लेट को दीवार पर रखें। ड्रिल किए गए होल्स में प्लास्टिक एंकर डालें और स्क्रू से टाइट करें। स्टेप 3, एक आउटलेट होल ड्रिल करना। आउटलेट होल के लिए एक लोकेशन चुनें। ये सुनिश्चित करें कि दीवार के पीछे कोई बिजली के तार या पाइप न हो। जल निकासी के लिए थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ 7-8 सेंटीमीटर का होल बनाने के लिए एक ड्रिल या कीहोल सॉ का उपयोग करें। स्टेप 4, इंडोर विद्युत कनेक्शन की जांच करना। इंडोर यूनिट का फ्रंट पैनल खोलें, कवर हटा दें और संचार के लिए पुष्टि करें कि स्क्रू टर्मिनलों से वायर कनेक्शन सही जुड़े हुए हैं। स्टेप 5, पाइप और केबल को इंडोर यूनिट से कनेक्ट करना। ड्रिल किए गए होल के माध्यम से केबलों और पाइपों को टेप से सुरक्षित करके डालें। उचित जल प्रवाह के लिए जल निकासी पाइप को नीचे रखें। कूलिंग दक्षता बनाए रखने के लिए झुकाव कम से कम रखें। स्टेप 6, इंडोर यूनिट को माउंट करना।
इंडोर यूनिट को उठाएं, माउंटिंग प्लेट के साथ कनेक्शन संरेखित करें और सुरक्षित फिट के लिए मजबूती से दबाएं। सुचारू जल निकासी के लिए यूनिट को 2 से 3 डिग्री पीछे की ओर झुकाएं। आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करना। स्टेप 1, आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करें। यूनिट को ढकने के लिए लकड़ी 3 फीट × 4 फीट और प्लास्टिक या एस्बेस्टस शीट का उपयोग करके एक शेड का निर्माण करें। निम्नलिखित स्थापना दूरी बनाए रखें। पाइपिंग और केबल को आसानी से जोड़ने के लिए इसे इंटीरियर यूनिट के ड्रिल किए गए होल के 50 फीट 15 मीटर के भीतर रखें। इंडोर यूनिट के बीच 12 मीटर क्षैतिज रूप से, इंडोर यूनिट के बीच 6 मीटर लंबवत रूप से। रेफ्रिजरेंट लाइन पर समान अंतराल पर क्लैंप लगाने के लिए आसपास की दीवारों वाला क्षेत्र चुनें। सत्यापित करें कि कंडेंसर फिन्स अवरुद्ध नहीं है। दीवार और कंडेंसर के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी बनाए रखें। उचित वेंटिलेशन के लिए इसके चारों ओर कम से कम 12 इंच 30 सेंटीमीटर जगह छोड़ें। इसे एंटीना के पास रखने से बचें। किसी भी रेडियो या टीवी एंटीना से 10 फुट 3.0 मीटर की दूरी सुनिश्चित करें। स्टेप 2, आउटडोर यूनिट इंस्टॉल करना। आउटडोर यूनिट, कंडेंसिंग यूनिट को चयनित क्षेत्र लोकेशन पर अर्थात बिल्डिंग के फ्लोर के शीर्ष पर माउंटेड विधि द्वारा इंस्टॉल करें। आपूर्तिकर्ता के विनिर्देशों के अनुसार एंगल फ्रेम का निर्माण करें और उन्हें दीवार में सुरक्षित रूप से लगाएं, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे दीवार के अंदर कम से कम 150 मिलीमीटर तक फैले हों। यूनिट के वजन के अनुसार इसे कंक्रीट से सुदृढ़ करें। आउटडोर यूनिट को माउंटिंग फ्रेम पर रखें और बोल्ट, नट और रबर वॉशर से सुरक्षित रूप से टाइट करें। सीधी धूप से बचने के लिए ओवरहेड शेड लगाएं। सर्विसिंग और मरम्मत के लिए कंडेंसिंग यूनिट के चारों ओर पर्याप्त स्थान रखें। रेफ्रिजरेंट लाइन कनेक्शन के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करें। रेफ्रिजरेंट लाइनों पर समान दूरी पर क्लैंप लगाएं। यदि उपयुक्त हो तो कई यूनिट्स को एक साथ व्यवस्थित करें। कंप्रेसर लेग्स पर सभी बोल्टों को धीरे से टाइट करें। अत्यधिक बल के बिना सर्विस वाल्व फिटिंग को सुरक्षित रूप से कस लें। फैन के ब्लेड, प्रोपेलर की मुक्त गति को सत्यापित करें। सुनिश्चित करें कि फैन के ब्लेड प्रोपेलर यूनिट बॉडी से संपर्क न करें। ब्लेड प्रोपेलर पर एलन स्क्रू को सावधानीपूर्वक टाइट करें। किसी भी ढीले वायर कनेक्शन की जांच करें और उन्हें सुरक्षित करें। फैन के मोटर बेस को धीरे से टाइट करें। सभी आउटडोर यूनिट बेस बोल्ट को सुरक्षित रूप से कस लें। फैन मोटर पर लुब्रिकेटिंग ऑयल या ग्रीस लगाएं। यदि यूनिट को समतल जमीन पर रखा जा रहा है तो आउटडोर यूनिट को सहारा देने के लिए जमीन पर एक कंक्रीट पैड रखें। शिफ्टिंग को रोकने के लिए मिट्टी या चट्टानों पर सीधे रखने से बचें। सुनिश्चित करें कि बारिश के दौरान पानी जमा न हो, इसलिए पैड समतल और थोड़ा ऊंचा हो। आउटडोर यूनिट को कंक्रीट पैड पर सुरक्षित करें। कंपन को कम करने के लिए पैड पर एक रबर कुशन रखें। फिर एंकर बोल्ट का उपयोग करके कंडेंसर यूनिट को सुरक्षित रूप से स्थापित करें और एंकर करें। स्टेप 4, आउटडोर यूनिट के इलेक्ट्रिकल वायर की जांच करना। कंडेंसर कवर हटाएं और सही कनेक्शन के लिए निर्देश मैनुअल के वायरिंग आरेख का संदर्भ लेते हुए वायरिंग का निरीक्षण करें। केबलों को क्लैंप से कसें और कवर बदलें। स्टेप 5, कॉपर पाइप को सुरक्षित करने के लिए फ्लेयर नट्स का उपयोग करके मैनुअल में दिए गए निर्देश के अनुसार पाइपिंग और केबल को आउटडोर यूनिट से कनेक्ट करें। पावर केबल को इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट तक कनेक्ट करें। यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कॉपर पाइप को ट्रिम करें। अंत में पावर सप्लाई को एक निर्दिष्ट आउटलेट से कनेक्ट करें। आउटडोर यूनिट के कंपोनेंट्स की जांच करना। कंप्रेसर पर निरंतरता की जांच करें। प्रोब लीड लें और एक सिरे को टर्मिनल पर रखें। मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब को दूसरे टर्मिनल पर रखें। मल्टीमीटर पर निरंतरता की जांच करें। अन्य टर्मिनलों के लिए इस प्रक्रिया का पालन करें। फैन मोटर को सप्लाई वायर से कनेक्ट करें। मोटर चलाएं। स्पीड की जांच करें। प्रक्रिया का पालन करें। इंस्टॉलेशन का कार्य पूरा करना। स्टेप 1, रेफ्रिजरेंट सर्किट से हवा और नमी हटा दें।
एक वैक्यूम पंप होज को सर्विस पोर्ट से कनेक्ट करें, फिर वैक्यूम ऑन करें जब तक कि यह 10 मिलीमीटर HG के पूर्ण वैक्यूम तक न पहुंच जाए। रिसाव की जांच करें, फिर सर्विस पोर्ट और कैप को डिस्कनेक्ट करें और बदलें। स्टेप 2, किट में दिए गए क्लैंप का उपयोग करके पाइपिंग को दीवार पर सुरक्षित करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे मैनुअल के निर्देशों के अनुसार पर्याप्त दूरी पर हैं। स्टेप 3, हवा और कीड़ों को अंदर जाने से रोकने के लिए दीवार के छेद को एक्सपेंडिंग पॉलीयूरेथेन फोम से सील करें। एयर कंडीशनिंग सिस्टम चालू करने से पहले फोम को सूखने दें। स्टेप 4, यूनिट ऑन करें और ठंडी हवा का आनंद लें। को इंडोर यूनिट से शुरू करें और ठंडी हवा के प्रसारित होने की प्रतीक्षा करें। किसी भी परिचालन संबंधी समस्या के लिए निर्देश पुस्तिका देखें। इस प्रकार हमने स्प्लिट एसी यूनिट सफलतापूर्वक इंस्टॉल कर ली है। परफॉर्मेंस चेकिंग। टास्क 1, मैनिफोल्ड गेज के साथ प्रेशर का आकलन करना। सिस्टम में एक गेज मैनिफोल्ड लगाएं। यूनिट को लगातार 2 घंटे तक चलाएं। सक्शन और डिस्चार्ज लाइनों में प्रेशर लेवल्स को मॉनिटर और रिकॉर्ड करें। टास्क 2, कूलिंग दक्षता परीक्षण करना। एयर कंडीशनर को ऑन करें। टेम्परेचर को एक विशिष्ट मान 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें। रीडिंग रिकॉर्ड करें और परिणामों का विश्लेषण करें। यूनिट बंद करें और किसी भी एयर ब्लॉकेज को साफ करें। संचालन की अवधि और डाउनटाइम की गणना करें। टास्क 3, एयर मूवमेंट का आकलन करना। स्विच को हाई कूल, हाई स्पीड पर सेट करें। दिखाए गए अनुसार वेलोसिटी मीटर ट्यूब या एनीमोमीटर को ग्रिल के सामने रखें। एयर फ्लो माप को रिकॉर्ड शीट पर रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड शीट पर रीडिंग नोट करते हुए ग्रिल एयर आउटलेट पर विभिन्न बिंदुओं पर एयर फ्लो का मूल्यांकन करें। नेम प्लेट पर विवरण के साथ एयर फ्लो की तुलना करें। टास्क 4, विद्युत उपयोग की निगरानी करना। यूनिट में प्लग इन करें और विद्युत चालू करें। टोंग टेस्टर को फेज वायर से जोड़ें। यूनिट चालू करें और कट का निरीक्षण करें। यूनिट को बंद कर दें और टोंग टेस्टर को हटा दें। इससे आपको एसी यूनिट के प्रदर्शन को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। आइए इस मॉड्यूल में हमने जो सीखा है उसको दोहराएं। हमने सीखा है स्प्लिट एसी के मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की पहचान करना, स्प्लिट एसी की इंडोर यूनिट को खोलने और रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना, स्प्लिट एसी की इंडोर यूनिट स्थापित करना, स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट को खोलने और रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना, स्प्लिट एसी सिस्टम की आउटडोर यूनिट स्थापित करना, स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट के कंपोनेंट्स की जांच करना। इस प्रकार हमने फर्श, छत या कैसेट माउंटेड स्प्लिट एसी की इंडोर और आउटडोर यूनिट स्थापित करना सीख लिया है। इस अभ्यास को अपने इंस्ट्रक्टर की सहायता से करें। आप सभी को धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।